एक बढ़िया 5G फ़ोन चाहिए, वो भी बजट में? अगर हाँ, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि 2026 में 10,000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट 5G फ़ोन्स कौन-कौन से हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 10,000 से कम में सच में एक अच्छा 5G फ़ोन मिल भी सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर कोई पूछ रहा है जिसके पास एक टाइट बजट है। और अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। जो चीज़ कुछ समय पहले तक बस एक सपना लगती थी, वो अब हकीकत बन चुकी है। मार्केट में अब कई अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छा, पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक बजट फोन में 5G की इतनी जरूरत क्यों है। देखिए, 5G का मतलब सिर्फ तेज डाउनलोड स्पीड नहीं होता। ये हमारे रोज के काम जैसे कि वीडियो देखना, ऑनलाइन गेम्स खेलना या यहाँ तक कि नॉर्मल इंटरनेट चलाना, इन सब को पहले से कई ज्यादा स्मूथ और फास्ट बना देता है। तो चलिए अब सीधे आते हैं हमारे टॉप फोन्स पर। और हाँ, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह की गाइड है जो अलग अलग लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में मदद करेगी। हम शुरुआत करेंगे उन फोन से जो कीमत में सबसे कम है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आपको निराश नहीं करेंगे। ये हैं हमारे बेस्ट एंट्री लेवल ऑप्शंस। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है Realme Narzo 50i 5G का। इसे हम कह सकते हैं एक स्मार्ट बजट चॉइस, खास तौर पर उनके लिए जिनका बजट एकदम फिक्स है। अब जरा इसके फीचर्स पर नजर डालिए। इसमें आपको 6.5 इंच का एक बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलता है। यूनिसॉक T12 5G प्रोसेसर है जो रोज के कामों के लिए काफी है। और सबसे कमाल की बात, 5000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी। सच कहूं तो इस कीमत पर ये एक जबरदस्त पैकेज है। तो ये फोन किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनकी पहली जरूरत है सबसे कम कीमत में 5G का एक्सपीरियंस लेना और एक ऐसी बैटरी जो आराम से पूरा दिन निकाल दे। अगला फोन है हमारी लिस्ट में पोको C55 5G। ये फोन खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जिन्हें अपने फोन पर मूवीज और वीडियोस देखना या फिर अच्छी तस्वीरें लेना पसंद है। इसके फीचर्स को देखें तो यहाँ एक बड़ा अपग्रेड मिलता है। 6.71 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और साथ में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। ये दोनों ही चीजें इस बजट में मिलना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और इसका यूनिसॉक T700 5G प्रोसेसर भी रोज के कामों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा है जो अपने फ़ोन पर बहुत कंटेंट देखता है या अच्छी तस्वीरें लेना चाहता है और अपना बजट ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, तो पोको C55 5G उसके लिए एक शानदार ऑप्शन है। चलिए अब हम एक लेवल ऊपर चलते हैं और उन फ़ोन्स की बात करते हैं जो परफॉर्मेंस और डिस्प्ले के असली चैंपियन हैं। ये फ़ोन कुछ प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं। और इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है Realme Narzo 70 5G, जिसे हम द स्मूथ परफॉर्मर भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों? इसकी वजह है इसकी स्क्रीन। इस स्लाइड पर एक चीज पर खास ध्यान दीजिए, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि जब भी आप फोन पर कुछ स्क्रॉल करेंगे या गेम खेलेंगे तो एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होगा। और साथ ही इसमें MediaTek Dimensity 7050 जैसा पावरफुल प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो अपने फ़ोन को यूज़ करते समय एक बहुत ही फास्ट और स्मूथ फील चाहते हैं, बिना किसी लैग के। अब बात करते हैं iQOO Z7 Lite 5G की। ये फ़ोन अपने साथ एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लाता है जो इस बजट में मिलना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन सा है। और वो खास टेक्नोलॉजी है AMOLED डिस्प्ले। इसका मतलब है ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स, एकदम गहरे काले रंग और एक शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस। और तो और इसमें भरोसेमंद स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर भी है जो अपनी स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो अगर किसी के लिए स्क्रीन की क्वालिटी और फोटोग्राफी ही सब कुछ है, तो बिना किसी शक के iQOO Z7 Lite 5G इस पूरे लिस्ट का सबसे मजबूत दावेदार है। चलिए अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी फोन पर, जो है Xiaomi Redmi 13C 5G। ये एक भरोसेमंद ऑलराउंडर फोन है जो एक बड़ी स्क्रीन और सॉलिड बैटरी लाइफ का बेहतरीन बैलेंस बनाकर चलता है। इसके स्पेक्स पर एक नज़र डालें तो इसमें 6.74 इंच का बड़ा डिस्प्ले है और MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन रोज़मर्रा के सारे काम बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पैकेज है।
ये फ़ोन उन लोगों के लिए एक बहुत ही डिपेंडेबल यानी कि भरोसेमंद चॉइस है जिन्हें काम से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज़ के लिए एक अच्छा साथी चाहिए। तो अब हमने सारे फ़ोन्स देख लिए। चलिए अब इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं ताकि ये फैसला करना और भी आसान हो जाए कि किसके लिए कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट रहेगा। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरी बातचीत का सार है। अगर बजट सबसे पहली प्राथमिकता है तो Realme Narzo 50i। अगर मल्टीमीडिया और वीडियोस देखना पसंद है तो Poco C55। एक एकदम स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो Realme Narzo 70। बेस्ट कैमरा और डिस्प्ले की तलाश है तो iQOO Z7 Lite। और अगर एक बैलेंस रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला फोन चाहिए तो Xiaomi Redmi 13C सबसे बेहतरीन है। तो अंत में सवाल बस इतना ही है कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? क्या वो बजट है, कैमरा है, परफॉर्मेंस या फिर डिस्प्ले? जैसे ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, सही फोन चुनना बहुत बहुत आसान हो जाएगा।